हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप लोग देखना वीडियो को पूरी, जिससे कि आपको टारगेट, एंट्री एंड स्टॉप लॉस सब कुछ समझ में आ सके। दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। इसको मैं 5 मिनट पर कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर देखो, हमने लेवल पहले से डाले हुए हैं। ये देखो, ये लेवल पहले से डाले हुए हैं 24,000, कितना है 24,986। ठीक है, ये अपना क्या काम करेगा, ये सब चीज में समझाऊंगा। हमारा उल्टा काम होता है कि इसको ब्रेक कर दे, उसके बाद कॉल की एंट्री लेनी। सबका काम क्या होता है, इसका ब्रेक कर दे तो पुट की एंट्री लेनी। हमारा उल्टा है, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट है। इसकी पूरी क्लास लूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ वहां पर आपको समझाऊंगा। अगर हर चीज यहाँ पर आपको मैं क्लियर करा दूंगा तो क्लास में क्या सीखोगे आप लोग, समझ रहे हो। तो वही चीज है, इस वजह से यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बताते हैं, कुछ चीजें नहीं बताते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले कल का एनालाइज करें उससे पहले आज का कर लेते हैं। आज मार्केट कैसे चला था और हमने क्या एनालाइज में किया था। देखो, ये सेलर प्रॉफिट में बैठे, ये सेलर प्रॉफिट में थे, आपको ये बताया था मैंने। ठीक है, अब सेलर प्रॉफिट में बैठे हैं तो अपन ने यहाँ पे एक लेवल डाला था, यहाँ कहीं 940 के आसपास कहीं लेवल डाला था कि इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा अपन क्या करेंगे, कॉल की एंट्री बना लेंगे। ठीक है, और क्यों बना लेंगे, क्योंकि ये सेलर प्रॉफिट में बैठा है। ये सेलर कौन सा, रिटेलर सेलर, ये ऑपरेटर सेलर बैठा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ऑपरेटर सेलर तक ये मार्केट पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कहीं पहुंचा नहीं पहुंचा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ऑपरेटर सेलर होता है, फिर ब्रेकआउट के बाद रिटेलर सेलर होता है। दोनों ही सेलर हैं। बात क्या है कॉमन दोनों में, कि दोनों सेलर हैं। ये दिख रहा है आपको, दोनों सेलर हैं, लेकिन ये ऑपरेटर वाला, ये रिटेलर। किसी चीज का ब्रेकआउट है, रिटेलर घुसा, फिर ब्रेकआउट होगा, फिर रिटेलर घुसा, फिर ब्रेकआउट होंगे छोटे छोटे, रिटेलर घुसता रहेगा नीचे, पुट की एंट्री लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने ये बाइंग की थी और आपको लेवल भी दोनों मैंने डाल के दिए थे, कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई थी दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं कल के मार्केट का एनालाइज, कल मार्केट में क्या बन सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कॉपी पेंसिल लेकर रख लेना, जो लोग अगर मेरे तक नहीं आ सकते उन लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग मेरे पास सीख रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप समझो, यहाँ से बैठा ऑपरेटर वायर। ठीक है, ये मार्केट को ले गया ऊपर। पहले आप लोगों को क्या कराया, इसने फेक एंट्री दिलाई नीचे की, समझना। मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे आया, आप लोगों को फेक एंट्री दिलाई। फेक एंट्री दिलाई तो आपको डार्क पता लग गया यहाँ पे बाइंग करनी है। और जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि ये फेक एंट्री है। ठीक है, उन लोगों को पता है, लेकिन नॉर्मल लोगों को नहीं पता है कि ये फेक एंट्री है, राइट एंट्री है। जो कोचिंग कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि ये फेक एंट्री है कि नहीं है ना। तो आप लोग बता सकते हो, या क्लास में कल पूछेंगे तो वहाँ पर बता देना आप लोग। ठीक है, ये फेक एंट्री है। आपको कॉल का यहाँ से एंट्री मिल गया, आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करो और निकल जाओ। और ट्रेड कैसे करनी है दोस्तों, ट्रेड कैसे करनी है ये और आपको समझा देता हूँ दोस्तों। थोड़ा ट्रेड कैसे करनी है, हमें दोनों इंडेक्स में काम करना है, समझ रहे हो कौन है, दोनों इंडेक्स में। सेल क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी में भी काम करना है और निफ्टी 50 में भी काम करना है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों इंडेक्स में काम करना है, क्यों करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और क्लास में बताता ही रहता हूँ कि ये चीज़ क्यों करनी है हमको। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। आप समझना, आप देखना, अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, समझ रहे हो। अब रिटेलर आदमी यहाँ से घुसा होगा और रिटेलर जैसे घुसा, खटाक से ही उसका स्टॉप लॉस मार दिया। अरे ये क्या किया, उसका स्टॉप लॉस मार दिया रिटेलर जैसे ही घुसा मार्केट में। ठीक है ये रिटेलर, ये वाला यहाँ से घुसा होगा, उस रिटेलर का ये बड़ी बड़ी कैंडल मार के निकाल दिया। अब मार्केट में फिर दोबारा से बाइंग आई, एक बार रिटेलर को फिर निकाल दिया यहाँ से, जिसने भी एंट्री बना ली होगी। ठीक है, बाइंग की ये वाली, फिर निकाल दिया। तो रिटेलर का यहाँ पर क्या कर दिया इसने, बाइंग का हिसाब किताब बराबर कर दिया यहाँ तक वालों का, ये वालों का। ठीक है, लेकिन कल हम जैसे अगर मार्केट कहाँ वो कंडीशन अलग है, कहाँ खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा है भी बायर है। ठीक है बायर प्रॉफिट में बैठा है, इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है अगर बायर प्रॉफिट में बैठा है तो मार्केट क्या करना चाहिए, कल इसका ब्रेकआउट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, मार्केट यहीं से वापस होकर गया है ना, तो इसका छोटा सा ब्रेकआउट होना चाहिए बस। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकआउट करके यहाँ से बाइंग में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ने आपको समझना है, इसका थोड़ा सा ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद मार्केट बाइंग में चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बननी है यहाँ पे, एक ये समझना ब्रेकआउट, क्योंकि ये यहाँ से हुआ था ना, तो ये लेवल भी आप डाल लो। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा
कितना है 25,040 का लेवल है, इसको 20 पॉइंट नीचे ब्रेक करने दो, ठीक है। 20 पॉइंट नीचे ब्रेक करने में यहाँ से ही मार्केट मुड़ सकता है दोस्तों। दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो रियलिटी तो ये है लेकिन चार्ट कभी कभी गड़बड़ दिखाता है, इस वजह से देखो इसकी ओपनिंग कहाँ दिखा रहा है, 25,040 पे ओपनिंग दिखा रहा है मार्केट। अगर इसको आप डे पे देखोगे, दिन में मैं दिखाता हूँ आपको, इसी कैंडल को आप डे पे करो, ठीक है। अब देखो इसका कहाँ पे दिखा रहा है 24,099, मतलब समथिंग 25,000 को ओपनिंग दिखा रहा है इसकी, ठीक है। ये 25,000 को ओपनिंग दिखा रहा है, ठीक है। इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं चार्ट हमारा क्लियर नहीं होता इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना, ये मैं आपको क्लास में पूरा समझा दूंगा कि ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं समझा दूंगा कि मार्केट कभी कभी यहाँ से ही मुड़ सकता है, क्योंकि अब देखो कैंडल ही क्लियर नहीं है ना, कैंडल कुछ और दिखा रही है, गड़बड़ दिखा रही है, तो मैं आपको कैसे बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पर ही कंफ्यूजन में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, ये लेवल भी डाल लेना, इसको ब्रेक कर तो यहाँ से ही कॉल की एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अगर हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा ही नहीं पहले, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है 20 से 25% का स्टॉप लॉस। अगर इतना हमारा लॉस हो जाएगा तो हम मार्केट को अलविदा कह देंगे और कल ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। अब मैंने ये आपको बता दिया क्या क्या कहते हैं इसमें, बाहर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कल सेलिंग होनी चाहिए। आ रहा है समझ में आपके, कल सुबह मार्केट में पहले क्या होना चाहिए, सेलिंग होनी चाहिए। एक बार सेलिंग हो जाए, इसका ब्रेकआउट हो जाए, ये इसका इसी जो मैंने डाला है इसका थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे ट्रेड पंच करनी है, कहाँ खुलता है तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर ओपन होता और फर्स्ट ग्रीन कैंडल आती है, समझना इस चीज़ को, यहाँ ओपन होता फर्स्ट ग्रीन है तो हम डायरेक्ट कॉल में बैठेंगे, फर्स्ट ग्रीन कैंडल आएगी लंबी जहाँ तक है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे ऐसे ड्रामा करके यहीं पे, है ना, फिर इसका उल्टा ब्रेकआउट कर सकती है, फिर यहाँ से कॉल में ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये तो पता फर्स्ट ग्रीन कैंडल आई तो मार्केट ऊपर जाना है। अगर यहाँ फर्स्ट रेड कैंडल आती है तो आपके लिए आप बेझिझक बैठे रहें टारगेट के लिए, कहाँ से 25,100 से 25,996, सीधे सीधे 100 पॉइंट का आपको मिल जाएगा। 86 है, 86 थोड़ा नीचे ब्रेकआउट जरूर कर देगा ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन अपन को समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ से ये कॉल में फिर निकल जाएगा, कॉल में जैसे निकलेगा आप लोग अपना टारगेट बुक कर लेना। एंट्री कैसे लेनी फिर आपको समझ में आ गया। यहाँ अगर देखो रेड कैंडल आएगी ना, ये इसका रेड कैंडल ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए, यहीं पे ये जो मैंने रेजिस्टेंस डाला इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, बस थोड़ा सा ब्रेकआउट हो, थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल मैंने दिखाया ना, थोड़ा सा ब्रेकआउट, बस ब्रेकआउट हो के रेड कैंडल 5 यूनिट थी तो आप पुट की एंट्री ले लेना, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर डायरेक्ट खुलेगा और फर्स्ट ग्रीन कैंडल आएगी तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और वैसे चांसेस क्या है कि यहाँ पर पहली रेड कैंडल आनी चाहिए और मार्केट नीचे आ जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, कल के। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कल मार्केट में बड़ा मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कल छोटा मोमेंटम पॉसिबल है, जिनने वीडियो पूरी देखी होगी समझ रहे हो उनको ही समझ में आएगा अब ये चीज़। कल क्या है मार्केट छोटा मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट आज बड़ा मोमेंटम दोबारा से कर चुका है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट समझ आ रहा है बायर बैठा है, बायर बैठा है, ऐसा कहीं नहीं समझ में आ रहा कि बायर सेलर की बहुत ज़्यादा पोजीशन है, ठीक है। जब वो साइड हो जाता तब ऐसी बात होती है। तो कल छोटा मोमेंटम पॉसिबल है, तो आपको जैसे ही ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट बनेगा जल्दी से जल्दी उसको लेंगे और ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें बैठे रहेंगे। ये आपको ये मान लो इधर ब्रेकआउट दे, इधर भाग जाएगा, इधर ब्रेकआउट देगा फिर नीचे भाग जाएगा, ऐसे करके साइडवेज करता रहेगा। क्यों दोस्तों, इसके पीछे दो लॉजिक हैं। एक तो मैंने बता दिया बड़ा मोमेंटम हो गया कल, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट मोमेंटम बहुत कम करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलर को फायदा ज़्यादा होता है दोस्तों, और कोई वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ कि कल हमें ट्रेड कैसे करनी है, सेलिंग की ऐसे करनी है, बाइंग की ऐसे करनी है। अगर मार्केट डायरेक्ट यहीं खुलता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट कॉल की एंट्री ले लेंगे, ठीक है। सेलिंग की मैंने कॉल की भी आपको एंट्री समझा दी है और पुट की भी एंट्री समझा दी है, और कैसे समझा दी है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। मार्केट साइड में रहेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ खत्म हो गई। अब बात करते हैं दूसरी, ये चीज़ खत्म। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। ये अपना क्रिप्टो मार्केट को मैं कर लेता हूँ 1 आवर पर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को हमेशा 1 आवर पर ही देखना चाहिए। अब देखो ये तो यहाँ पर कितना सिंपल है, बायर सेलर की स्ट्रेटजी। बायर घुसा, ब्रेकआउट हो गया, रिटेलर घुसा, और रिटेलर को जितना प्रॉफिट हुआ तुरंत मान लिया। दिख रहा है आप लोग देख रहे हो, मार्केट जैसे ब्रेकआउट हुआ ये ऊपर घुसे वैसे ही तुरंत पूरा खत्म कर दिया उसका, ठीक है। अब हम इसका एनालाइज करते हैं,
कि मार्केट में इसमें क्या बन सकता है दोस्तों, ठीक है, और इसको समझेंगे। और देखो ये इंडियन मार्केट से बिल्कुल अलग होता है, इसको ये मत समझना कि ये, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ये जो मार्केट है गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है दोस्तों, और गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है तो फिर क्या होगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगले 4 घंटे में बड़ा मोमेंटम भी पॉसिबल है, ठीक है, अगले 4 घंटे में क्या है, बड़ा मोमेंटम भी यहाँ पर पॉसिबल है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने लेवल डाल दिए उसमें, लेवल ये 2 लेवल डाले हैं, 2 लेवल, ठीक है। अब देख रहा, इनका ब्रेकआउट हो जाए तो इधर ट्रेड ले लेनी, इनका ब्रेकआउट हो जाए तो इधर ट्रेड ले लेनी है। अभी देखो इसका ब्रेकआउट किस में हो गया, मैं एक बार चेक करता हूँ, इसको करते हैं हम 4 घंटे पर, ठीक है। अब देखो 4 घंटे पर हमने कर लिया, 4 घंटे पर ये देखो ब्रेकआउट क्या कहते हैं, ये नीचे का अभी नहीं हुआ, अभी ये कैंडल बन नहीं है, अभी रनिंग कैंडल है, रनिंग कैंडल है। तो आपको मैं फिर समझा देता हूँ, रनिंग कैंडल है। अब इसको बनावर पे कर लो, बनावर पे कर लोगे तो क्या हुआ, अगर ये कैंडल इसका ब्रेकआउट कर देती है ऊपर, समझना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बीच में ही कहीं भी तुक्का मार दो काम चल जाएगा। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट करती है इसका ऊपर तो आपको पुट की एंट्री लेनी है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ये इसका ब्रेकआउट करती है, अभी क्या चल रहा है देख, 4 घंटे पर इसको थोड़ा एक बार शिफ्ट करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कितने घंटे इसके कैंडल के रह गए हैं। अभी तो इसमें 2-2.5 घंटे हैं दोस्तों, ये अभी इसमें 2-2.5 घंटे तो ट्रेड ही नहीं करनी है आपको, ठीक है, 2-2.5 घंटे ट्रेड नहीं करनी है। और ट्रेड करने के बाद क्या कहते हैं इसमें आपको टारगेट कितना रखना है ये मैं समझा देता हूँ, आप लोग यहाँ तक टारगेट रख लेना, ठीक है। अगले 4 घंटे में ये कैंडल खत्म होती है, जैसे इस चीज़ का ब्रेकआउट होगा, ये जो मैंने वो डाला है, सपोर्ट डाला है, इसका नीचे ब्रेकआउट हो जाए वैसे ही आप लोग कॉल की एंट्री ले लेना, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर होता है वैसे ही आप लोग पुट की एंट्री ले लेना, ठीक है। और ये टारगेट मैंने आपको समझा दिया बिटकॉइन का, ठीक है। ये धीमे धीमे चीज़ समझाऊंगा आपको कोचिंग में, तो आप हो ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।